दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी सावन जो है वो शुरू होने वाला है और सावन में हम महादेव की भगवान भोलेनाथ की पूजा तो करते ही हैं और उपवास भी रखते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है वो सोमवार व्रत करते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसी समय से 16 सोमवार का व्रत भी करते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मंगला गौरी का भी व्रत करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, व्रत करना, उपवास करना, पूजा पाठ करना तो अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन हम आज की वीडियो में जानेंगे कि जैसे कि सावन जो शुरू होने वाला है तो इसमें भगवान भोलेनाथ की महिमा ज़्यादा होती है और पूरे 1 महीने तक हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना तो करते ही हैं। तो ऐसे में क्या हमें शिवलिंग घर में लाना चाहिए और शिवलिंग के साथ साथ क्या हमें नंदी जी को रखना चाहिए या फिर जो ऊपर जो मटका होता है जिसमें से बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग पे हमेशा टपकते रहता है, जैसे कि आप लोगों ने मंदिर में तो देखा ही होगा, तो क्या उसे रखना ज़रूरी है। और साथ ही क्या हम जो शिवलिंग रखते हैं, जैसे कि मंदिरों में हमने देखा, मंदिरों में आप लोगों ने भी देखा होगा कि शिवलिंग के साथ जो है नाग देवता भी रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हम जो घर में शिवलिंग रखे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें रखना ज़रूरी है और अगर नहीं है तो क्या हम बनवा सकते हैं, खरीद के उसमें रख सकते हैं, और अगर है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसी सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और सावन से संबंधित वीडियो जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और अब चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें सावन महीने की सोमवार की या फिर सावन महीने की, तो सावन महीने में हम भगवान भोलेनाथ की तो पूजा करते ही हैं। और जो है घर में पूजा करें या बाहर, तो देखिए आप जो है मंदिर में जाके पूजा करें तो ये ज़्यादा सही होगा। बाकी आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। घर में जैसे कि फोटो है या फिर शिवलिंग रखे हैं, शिव परिवार का फोटो है, तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम सावन का महीना है और घर के आसपास मंदिर है तो आप पूरे महीने मंदिर जाके पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर दूर है मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम सोमवार के दिन तो ज़रूर ही जाके पूजा करना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर में जो शिवलिंग होता है या फिर जो भी मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठा करके विधिवत रखी जाती हैं। ठीक है, तो उनका जो है अलग ही महत्व होता है, तो इसलिए हमें मंदिर में भी जाके पूजा पाठ करना चाहिए। अब है कि सावन में क्या हमें घर पे शिवलिंग लाना चाहिए, क्या हम ला के रख सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप अपने घर में शिवलिंग ला के रख सकते हैं। घर में जो शिवलिंग रखा जाता है वो विशेष तौर पे नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा जाता है। आप अगर नर्मदा नदी के किनारे कभी आपको जाना होगा तो वहाँ से कोई भी अगर पत्थर उठा लेंगे तो वो सारे पत्थर जो है नर्मदा नदी के किनारे का जो भी जितना भी पत्थर होता है वो सब शंकर भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से छोटा सा पत्थर उठा के और उसे शंकर के रूप में, अपने भगवान शंकर के रूप में अपने घर में स्थापित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो मिलता भी होगा मार्केट में, तो आप उसे भी खरीद सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग का एक विशेष महत्व होता है कि जैसे कि अगर घर में जैसे कि सारे लोग नहीं है तो किसी दिन पूजा अगर छूट पे गया तो उसका बहुत ज़्यादा हमें दोष नहीं लगता है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का यही महत्व होता है। बाकी अगर पारद का शिवलिंग भी मिलता है, आप उसे भी ला सकते हैं, स्फटिक का ला सकते हैं, कोई पीतल का भी मिलता है, चांदी का मिलता है, मार्बल भी मिल जाता है और बहुत सारे जगहों पे जो है पत्थर के शिवलिंग भी मिलते हैं। तो अब आप सबको तो पता ही है कि शिवलिंग जो हम घर में या फिर कोई भी मूर्ति रखते हैं तो उसे बहुत छोटा रखना चाहिए। ठीक है, जितने कि हमारे अंगूठे, हाथ के जो अंगूठे होते हैं ना, उतने साइज के ही हमारे अपने घर में गृहस्थ लोगों के लिए हमें कोई भी मूर्ति रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मूर्ति का। अब है कि जो हम घर में जैसे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी के किनारे से उठा के लाए हैं, तो क्या उसमें हमें नाग देवता का रखना ज़रूरी है या फिर नंदी महाराज का रखना ज़रूरी है? तो देखिए, अगर आपने खरीदा है मंदिर, जैसे कि कोई भी दुकान से खरीद के या किसी भी हम धाम जाते हैं तो वहाँ से हम बहुत सारे फ़ोटो मूर्ति खरीद के लाते हैं। तो अगर वहाँ से आपने किसी भी तरह का शिवलिंग खरीदा है, पारद का, पत्थर का, पीतल का या फिर स्फटिक का, तो ऐसे में आप जो है उन के साथ जो भी चीज़ें मिलती है, जैसे कि उनके साथ अगर नाग देवता मिलते हैं तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। उनके साथ अगर ऊपर जो मटका होता है जिसमें से बूंद बूंद करके पानी टपकती रहती है शिवलिंग पे, तो
तो अगर वो साथ में मिल जाता है तो आप उसे रखना चाहिए, ठीक है, उसे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि साथ में मिला है तो सिर्फ शिवलिंग को रखेंगे, उसको नहीं रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ में जो चीज़ें मिल जाती हैं उसको हमें रखना है, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में है कि हमें उसको बनवा के, जैसे कि नहीं है, जैसे कि खरीदे और साथ में सिर्फ शिवलिंग ही मिला है, ऊपर और भी कोई चीज़ नहीं मिला है, और मन है आपको बनवाने का कि हम बनवा के और उस तरह का रख सकते हैं अपने घर में इस तरह से व्यवस्था करके, तो जी बिल्कुल आप बनवा के भी रख सकते हैं। चाहे नाग देवता हो या फिर ऊपर जो मटका रहता है जिसमें से बूंद बूंद करके पानी आता है, तो उसको भी आप बनवा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। बाकी अगर नहीं है तो क्या वो नहीं होने का हमें दोष लगेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल भी दोष नहीं लगता है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है रखना, ठीक है, घर में, क्योंकि घर का जो शिवलिंग होता है वो चलित शिवलिंग होता है, ठीक है। क्योंकि हम जो है स्नान कराते हैं थाली में रख के, तो वो चलित हो गया है, ठीक है। उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित नहीं किए होते हैं, चाहे घर में कोई भी मूर्ति होती है उसको। और अगर मंदिर की मूर्ति की बात की जाए तो प्राण प्रतिष्ठा करके एक जगह रख दी जाती है, ठीक है, स्थापित कर दी जाती है, और वहाँ पे सभी लोग जाके पूजा पाठ करते हैं। बाकी जो घर का मंदिर है, जो घर में शिवलिंग है या फिर कोई भी मूर्ति है, तो उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं किए होते हैं, ठीक है। तो वो चलित शिवलिंग होता है। तो चलित शिवलिंग में जो है इस तरह का कोई भी अगर नहीं है तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी पूजा कर सकते हैं। और अगर नहीं है, अगर मन है कि हाँ हमें वो चीज़ रखना चाहिए, तो आप उसको रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सावन के महीने में आप अपने घर में जो है फ़ोटो भी खरीद सकते हैं, और किसी भी तरह का शिवलिंग भी अपने घर में लाके रख सकते हैं, ठीक है, और विधिवत पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर घर में शिवलिंग है तो भी आप मंदिर जाके पूजा पाठ कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं को चाहे घर में शिवलिंग है तो भी, और अगर बाहर शिवलिंग है तो भी, उन्हें शिवलिंग को छू के पूजा नहीं करना चाहिए। बाकी फ़ोटो है तो फ़ोटो को आप छू के जैसे भी पूजा करना चाहें पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और साथ ही इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हुए इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।